बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कमर जहान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI मुल्तान। नाज़रीन, इलेक्शन नज़दीक आते ही हर MNA और MPA जनूबी पंजाब की आवाम को सूबे का महाज के नाम पर लॉलीपॉप देकर वोट तो इकट्ठे करके ईवानों में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन जनूबी पंजाब सूबा एक ख्वाब बनकर ही रह गया अब आवाम के लिए। मौजूदा मुल्तान शहर में जानेंगे यहाँ के शहरियों से कि जनूबी पंजाब सूबा बनाने के ख्वाब हर पार्टी ने दिखाए। हर पार्टी यही कहती है कि हमारे मंशूर में शामिल है जनूबी पंजाब सूबा, लेकिन प्रैक्टिकली जनूबी पंजाब सूबे के लिए इकदाम कहाँ पर है। अगर जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट का क़याम भी किया गया गुज़श्ते पेवस्ता हुकूमतों की जानिब से, तो वो सेक्रेटरीट कितना अमली किरदार अदा करती नजर आती है जनूबी पंजाब के शहरियों के मसाइल के हल के लिए। और इस तरह के मुख्तलिफ दीगर सवालात के जवाब जानेंगे मुल्तान के शहरियों से आज के इस प्रोग्राम में, तो मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, साउथ पंजाब सेक्रेटरीट बना दी गई है, सूबे का वादा किया कई हुकूमतों ने, लेकिन सूबा तो नजर नहीं है। क्या समझते हैं सेक्रेटरीट का कोई प्रैक्टिकल फायदा है आवाम को? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा हमारी जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो सारे वादे करके चली जाती हैं, होता कुछ नहीं। अगर एक हुकूमत ने सेक्रेटरीट बनाया था, अगर उसका आवाम को फ़ायदा होता तो नज़र भी आता। अब आप खुद देखें, क्या सेक्रेटरीट का आवाम का फ़ायदा हुआ? अगर ये सूबा बन जाता तो हमारे सूबे में फ़ंड आते, जॉब्स आती, नौकरियाँ आती, वसाइल आते, तो हमारे बहुत सारी आवाम को जो है रिलीफ मिल जाता। अब खाली सेक्रेटरीट बनाने से तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि इस सेक्रेटरीट के बजाय प्रॉपर सूबे का इनेकाद किया जाए, तमाम फंड्स आएँ, जवानों को जॉब्स मिलें, रिलीफ हो, अवाम को सहूलतें मिलें और हमारा एक खुद मुख्तियार सूबा हो। अच्छा, ये बताएं कि सेक्रेटरीट तो चले अब बनी हुई है, सेक्रेटरीज में सेक्रेटरीज जो हैं वो भी बैठते हैं। क्या समझते हैं इन सेक्रेटरीज के कोई अमली जो है वो कोई इक़दाम हैं? क्योंकि अक्सर लोगों का कहना है कि जी फैसले तो लाहौर में लिए जाते हैं और सेक्रेटरीज जो है वो बस आकर यहाँ पर करोड़ों और अरबों रुपए का जो है वो सरकारी फंड उससे जो है वो इंजॉयमेंट हासिल कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप इस हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं? सर देखें, सेक्रेटरीट बन गया है और जो मुलाजमीन वहाँ बैठे हैं सेक्रेटरीट ऑफिस में, वो तो बेचारे अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, ठीक है, वो हर महीने अपनी तनख्वाह ले लेते हैं, मगर प्रॉपर काम नहीं हो रहा। अब जाहिर बात है, जब सूबे में इख्तियारात उन लोगों के पास नहीं होंगे, सेक्रेटरीट के लोगों के पास इख्तियारात नहीं होंगे, फंड नहीं होगा, कुछ काम करने को नहीं होगा, तो वो कुछ नहीं करेंगे। तो मेरा ये मानना ये है कि सेक्रेटरीट बन गया, चले बिस्मिल्लाह, मगर अब उसके इक़दामात नज़र आने चाहिए, उसमें काम नज़र आना चाहिए और सूबे का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। मौजूदा हुकूमत के लिए कोई मैसेज, को पैगाम, को तजवीज़ देना चाहें? देखिए जी, मौजूदा हुकूमत जो है, मैं उसको ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस वक्त अगर थोड़ा बहुत आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, लोग ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है इसलिए रिलीफ दिया जा रहा है, कुछ थोड़ा बहुत 100 में से 20% कुछ रिलीफ महसूस हो रहा है। अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं और मजबूत रिलीफ देते हैं आवाम को, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अशिया खुर्दनी को कम किया जाए, घी, चीनी, आटा, तेल वगैरह, बिजली, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, इस पर रिलीफ दिया जाए। अगर कोई भी हुकूमत इस पैटर्न पर काम करती है तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो अच्छी हुकूमत कहलाएगी। क्या नाम है आपका? हसन अस्करी। हसन भाई, ये बताएं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट बनाई गई, वादा तो कई हुकूमतों ने जो है वो सूबा बनाने का किया, सूबा नहीं बन सका, सेक्रेटरीट बन गई। क्या समझते हैं, पहले तो सेक्रेटरीट जो है वो सूबे का मुतबादिल हो सकती है? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि ये सूबे का मुतबादिल हो सकता। सूबा जब बनता है उनके बजट अलग होते हैं, उनकी हर चीज़ का बजट अलग होता है, उनको फैसिलिटीज़ भी मज़ीद अच्छी प्रोवाइड की जाती हैं। अगर सेक्रेटरीट बनता है तो इसका कोई अगर कोई बेनिफिट होता फिर हमारे लिए ये अच्छा था, अदरवाइज नहीं। अच्छा सर, सेक्रेटरीट चलें जो है वो उन्होंने बना दी, ठीक हो गया। अच्छा, सेक्रेटरीट में सेक्रेटरीज बैठते हैं, अब क्या समझते हैं कुछ सेक्रेटरीट को प्रैक्टिकल फ़ायदा दे रही है मुल्तान या इसके मुंसलिक जो दीगर जो साउथ पंजाब के जो इलाके हैं? ज़ाहिर तकरीबन 11 अजला जो है इसके अंदर आते हैं, तो उन अजला में पसमानदा तरीन इलाके भी शामिल हैं। क्या समझते हैं कोई प्रैक्टिकल इसका फ़ायदा जो है वो सेक्रेटरीट दे रही है या अभी भी जो फैसले हैं वो लाहौर में ही बैठ के होते हैं? नहीं, मैं तो नहीं समझता। जैसे इसके बनने से पहले जैसे कंडीशन थी साउथ पंजाब की, वैसे सेम कंडीशन है, वैसे रोड्स के हालात वैसे हैं, हॉस्पिटल्स के हालात वैसे हैं, कोई इसमें मतलब है कोई चेंजिंग नज़र नहीं आ रही। तो ये तो मैं समझता हूँ वहीं से जो पहली कंडीशन थी वैसे सेम है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। मौजूदा हुकूमत के लिए कोई मैसेज, को पैगाम या कोई तजवीज़ देना चाहिए किसी भी हवाले से? मौजूदा हुकूमत के लिए तो हम ये सेम यही कहेंगे कि जो सारी पार्टीज़ हैं या मौजूदा हुकूमतें मिल के बैठें, पाकिस्तान का सोचें
और पाकिस्तान को और हर शहर को अच्छा बनाने की सोचें और पाकिस्तान को आगे ले जाने की सोचें। मैं ये जनूबी पंजाब को जनूबी पंजाब को मुल्तान के शहरी हैं, जनूबी पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या समझते हैं जनूबी पंजाब में जो हुकूमत है वो उस तरह से काम करती है जिस तरह के अपर पंजाब के एरियाज़ में होता है? क्योंकि हमारे देखने में आया है कि साउथ पंजाब के बहुत सारे ज़िले हैं जो आज तक पसमानदा तरीन है, साफ़ पानी नहीं है, इस तरह के जो है रोड्स की कंस्ट्रक्शन नहीं है, बेसिक नीड्स जो हैं वो भी पूरी होती नज़र नहीं आती। क्या समझते हैं कि इनमें वाकई को कमी है और हुकूमत से इस हवाले से मुतालबा करना चाहेंगे? नहीं, मैं मुल्तान का तो इतना नहीं समझता। एज कम्पेयर अगर लाहौर करें तो उसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस रखते हैं। बाकी अगर हम देखें बिहाड़ी हो गया, खानेवाल हो गया और ये एरियाज हो गए, इनसे मुल्तान की कंडीशन अच्छी है। इसमें ये है कि इसमें थोड़ा सा अपडेट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन साउथ पंजाब में क्योंकि ये सारे एरियाज भी आते हैं, 11 अजला आते हैं, तो उस लेवल पे कलेक्टिवली देखें तो फिर वो क्या मैसेज? हाँ, कलेक्टिवली देखें तो फिर इसमें यह है कि बिहाड़ी हो गया और खानेवाल इस टाइप के जो शहर हैं इसमें थोड़ी सी कंडीशन इसमें सही नहीं है। बाकी देखा जाए मुल्तान का देखा उसमें ज़्यादा बेटर है। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम राणा आरिफ है जी। आरिफ भाई, जनूबी पंजाब सूबे का हर हुकूमत ने वादा किया, हर पार्टी ने बेसिकली वादा किया कि जी हमें टिकट दे और हम जनूबी पंजाब सूबे का महाज रखेंगे और इसको चलाएंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट भी बनाएगी साबका और गुज़श्ता पेवस्ता हुकूमतों की जानिब से। क्या समझते हैं सेक्रेटरीट का कोई प्रैक्टिकली फ़ायदा है और अगर सूबा बनता तो क्या ये बेहतर नहीं हो सकता था? देखें जी, फिलहाल तो हमें ऐसा कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, सूबा तो बनना चाहिए क्योंकि हमारी जो नौजवान नस्ल है इनको जो है ना जॉब्स नहीं मिल रही। ठीक है, जो भी जॉब्स आ रही हैं वो अपर पंजाब के जवानों को जो है ना दी जा रही हैं। ठीक है, जबकि हमारा हक हमें नहीं मिल रहा। मैं तो कहता हूँ कि सूबा होना चाहिए सर। अच्छा सर, डेवलपमेंट के लिहाज से भी अगर देखा जाए, साउथ पंजाब के जो बेसिकली सेक्रेटरीट बनाई है, 11 अजला इसके अंडर आते हैं, उन अजला के अंदर जो है आप देखते हैं पसमानदा तरीन जो है वो इलाके शामिल है। ठीक है, उसके बावजूद जो है कोई प्रैक्टिकल जो है वो वर्क नहीं देखने में सामने आता। क्या समझते हैं कि सेक्रेटरीट का होना को फ़ायदा है या ये फजूल ही है बस? सर अभी तो ये फजूल ही है क्योंकि सेक्रेटरीट में जो काम होना चाहिए था वो अभी नज़र नहीं आ रहा। हमें जो भी काम करवाने पड़ते हैं हमें लाहौर ही जाना पड़ता है या इस्लामाबाद जाना पड़ता है और हमारे मिनिस्टर हजरात भी वहीं बैठे हैं। जो भी छोटे मोटे काम होते हैं हमें वहीं जाना पड़ता है। अगर यहाँ हो जाए तो हमें जो है ना, जो जैसे अब रहीम यार खान है, बहावलपुर है, डीजी खान है, राजनपुर है, ये इन इलाकों के लोग जो है ना अपने काम मुल्तान से करवाएं, ये तो सबसे अच्छी बात है। होना तो चाहिए, यहाँ पे काम भी होना चाहिए। सर तालीमी ज़ाहिर मौके भी बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है प्रॉपर जब बजट आएगा तो फिर रोड्स की कंस्ट्रक्शन भी होगी, फिर हेल्थ के ऊपर भी अलग से बजट मुख्तस किया जाएगा। हर चीज़ के लिए ज़ाहिर जब बजट आता है तो हर चीज़ के लिए प्रॉपर फंड जो है मुख्तस किया जाता है। हुकूमत से कोई मैसेज को पैगाम को तजवीज़ आप देना चाहिए इस हवाले से? सर हुकूमत को क्या पैगाम दें, आपके सामने ही है हुकूमत के जो हालात हैं माशाल्लाह। हुकूमत जब कोई प्रॉपर आएगी तो देखा जाएगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत जो है ना इस चीज़ पे ज़रा नज़रसानी करेगी कि सेक्रेटरीट भी बनेगा और जो है ना हमारे मसाइल का हल भी होगा इंशाल्लाह। सर जनूबी पंजाब सूबे का वादा हर पार्टी ने हमसे किया, टिकट्स लिए और टिकट लेने के बाद वोट्स लिए, वोट लेकर जो है वो उसके बाद हुक्मरानी भी की। जनूबी पंजाब सूबा किसी ने नहीं दिया, सेक्रेटरीट बन गई है। क्या समझते हैं कि सूबा होना ज़रूरी नहीं था जनूबी पंजाब के लिए? जी बिल्कुल, सूबा सराइकों का सूबा होना चाहिए था। ये मियाँ वाली से लेकर रहीम यार खान तक जनूबी पंजाब के जो पसमानदा इलाके हैं, लेकिन किसी ने सर तवज्जो नहीं दी ना। जनाब पीपल्स पार्टी का अब भी मंशूर था यूसुफ रजा गिलानी का कि जी हम बनाएंगे सेक्रेटरीट बनाएंगे और हम जो जनूबी पंजाब के जो ये बेरोजगार हैं या सबको नौकरी वगैरह देंगे, लेकिन अभी तक कोई सिर्फ कागजों तक सर, सिर्फ पेपर तक, बस वो जो है फंड शंड वगैरह माशाल्लाह वो गैब और सरायकी वो सिर्फ कागजों में सुबह बन गए। सर अच्छा सेक्रेटरीट बनाई है, चलें सेक्रेटरीट बन गई, क्या समझते हैं सेक्रेटरीट का भी कोई अमली फ़ायदा हो रहा है आवाम को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेक्रेटरीट का बनाया ना अभी कोई है, वो कुछ पीटीआई उसमें बनाया था, वो जी सब बैठेंगे, कोई भाई अलग कमिश्नर होगा जो होगा, लेकिन ना लोगों को अवेयरनेस नहीं दी ना भाईजान, ना उनको पता है कि कहाँ बनाया है किधर, और जब तक वहाँ जाओ तो वहाँ सिर्फ चिड़ियाँ कौवे और वो है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब ने आके जी एक दफ़ा इजलास भी यहाँ पर एक क्या कई दफ़ा जो है वो इजलास भी करने की कोशिश की, कामयाब भी किए। क्या समझते हैं कि फंड्स की ज़रूरत थी प्रॉपर जनूबी पंजाब में? मुल्तान तो चलें, फिर एक थोड़ा सा डेवलप सिटी है जनूबी पंजाब का, इसके अलावा आप देख लें कि जितने पसमानदा तरीन इलाके हैं सारे जनूबी पंजाब में आते हैं। अपर पंजाब के कंपैरिजन में कितना डिफरेंस देखते हैं जनूबी पंजाब का? अपर पंजाब के बारे में, अपर पंजाब बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप पिंडी चले जाएं,
पिंडी से नीचे चले सारा बेहतरीन डेवलपमेंट होती है, क्योंकि वहाँ के जनाब चौधरी परवेज इलाही जो बड़े बड़े ख़ानदान हैं जिन्होंने अपना वोट लेके उन्होंने अपने शहरों को डेवलपमेंट किया। यहाँ हमारे जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी जो भी हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। और मोहसिन नकवी साहब भी आते हैं, उन्होंने भी वादा किया था कि हम ये करेंगे, फंड्स भी देंगे, लेकिन अभी तक हाँ ये है कि मुल्तान में ये दिल का अस्पताल बन गया, निश्तर अस्पताल और चीज़ें बन गई, एयरपोर्ट्स भी है, ये मुल्तानियों को फ़ायदा, ये सराइकियों को फ़ायदा है। लेकिन जो मुजफ्फरगढ़ से परे इलाके जैसे आप देख ले डेरा रहीम यार खां, सादकाबाद, मुजफ्फरगढ़, थल के इलाके, उनमें कोई डेवलपमेंट वो तो सर पानी के लिए बिजली या उसके लिए उसको तरसते 6 मील 10 मील के बाद एक कुआं या कोई आ जाता है जिससे वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी, यानी कि उन्होंने एक किस्म का नारा लगाया, लेकिन इसको प्रॉपर ऊपर ग्रास रूट्स से शुरू करना चाहिए था, ग्रास रूट्स से शुरू नहीं किया, बस ऊपर से हलवा मांडे की तरह आपस में करके बात। हुकूमत के लिए या ये जो पार्टीज अब इलेक्शन का दौर जो है वो आगे आने वाला है, तो क्या समझते हैं कि क्या मुतालबा करेंगे बतौर जनूबी पंजाब का शहरी जो है वो हुक्मरानों से? आपका शहरी होने के नाते हमें तो ये सहूलियात दी जाए सबसे पहले, और हमारा अलग सूबा होना चाहिए, अलग कमिश्नर यानी कि वजीर दाखिला, वजीर सब, और जो भी हो सके। लेकिन ख़ास तौर पर मैं ये एक मेरी ये भी है कि जनूबी पंजाब के जो मजदूर हैं उनके लिए आपने कुछ नहीं किया, मेरी ये सबसे बड़ी मांग है। ठीक है, हम सब कुछ NGOs वगैरह करते हैं, लेकिन वो भी मैंने घर देखे जिनमें मजदूरों की तादाद इतनी है कि आप ये ना पूछें। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। और साउथ पंजाब सूबे का वादा करके जनूबी पंजाब से जो है वो MNA MPs जो है आवाम से वोट इकट्ठे करते हैं और गायब हो जाते हैं। क्या समझते हैं साउथ पंजाब सूबा आज तक नहीं बनाया जा सका, इसकी असल वजह क्या है? हर बार हर सियासी जमात हुकूमत तो यहाँ से बनाती है और यही नारा लेकर आती है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, उसने भी नारा लगाया, तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि हम सूबा बनाएंगे, 100 दिन में बनाएंगे। पिछली हुकूमत तहरीक इंसाफ की रही 3.5 साल, वो भी सूबा नहीं बना सके। तरीके सूबा महाज आपने देखी थी, तो लेकिन सूबा नहीं बनता, ये मुतालबा भी है। और अब फिर वो इलेक्शन का दौर आ गया, हर पार्टी नारा लगा रही है जी हमारा मंशूर यही है, सूबा बनाया जाए। और भाई मंशूर के ऊपर अमल दरामद करना आप क्यों भूल जाते हैं? चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, हर बार यही लॉलीपॉप दिया जाता है सूबा बनाएंगे। अब वो फिर वो शुरू हो गए हैं सारे के सारे, जी हम सूबा बनाएंगे, हम सूबा बनाएंगे। अब पिछले 4 साल में कोई नजर नहीं आया, अब फिर वो आ गए हैं कि सूबा बनाएंगे, लेकिन ये सूबा बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है किसी भी सियासी जमात की। और भाई अगर सारी सियासी जमातों के मंशूर में शामिल है, फिर कहते नहीं 2/3 अक्सरियत नहीं मिली, और यहाँ से जो आपने वादा किया था यहाँ से तो वो सीटें आपने ले ली। अगर नहीं मिली, सबके मंशूर में शामिल है, तो सारे एक हो जाओ सूबा बनाने के लिए, अपने मफाद के लिए एक हो जाते हैं। नैब के बिल पास करने हो, अपने ऊपर केसेस खत्म करने हो, सारे एक हुए पड़े हैं। अगर सूबे की बारी आएंगे नहीं जी हमारी हुकूमत नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि बिल्कुल आपने ठीक बात की, सेक्रेटेरिएट का क़याम किया गया गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से, सेक्रेटेरिएट भी कोई खासी फाल नज़र नहीं आती। सेक्रेटरीज बैठते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का महाना जो है वो अखराजात उस मद में है, लेकिन शहरियों से हमारी बात हुई तो उनको ये कहना है कि उनको जी अभी भी लाहौर के चक्कर काटने पड़ते हैं मसाइल के हल के लिए। तो क्या इस सेक्रेटेरिएट का कोई फ़ायदा भी है प्रैक्टिकली, क्या समझते हैं? अच्छा, इसका थोड़ा सा हम क्रेडिट जो है ना वो तरीके इंसाफ को दे देते हैं, क्योंकि तरीके इंसाफ ने इस सेक्रेटेरिएट का बनाया था, क्योंकि उन्होंने कहा था 100 दिन में सूबा। जी हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, हम सेक्रेटेरिएट बना दें। इससे पहले किसी भी जमात ने ये कदम नहीं उठाया। अब आ जाते हैं उसके फाइनेंस के हवाले से, जो आपने बात की है उसके फाइनेंस के हवाले से 2 साल हो गए सेक्रेटेरिएट को बने हुए, और आप पंजाब के मुकाबले में दीगर जो सेक्रेटरीज हैं और दीगर जो अफसरान यहाँ पर तैनात किए गए, इन्होंने 2 साल डबल तनख्वाहें ली हैं, डबल तनख्वाह, डबल अलाउंसेस, सारी चीजें इन लोगों को दी गई। लेकिन भाई आप ये दे रहे हैं, उन्हें तैनात करें, लेकिन उन्हें पावर्स किसने देनी थी? पावर देने के लिए कोई उन्हें तैयार नहीं है, उनके पास इख्तियारात नाम की कोई चीज नहीं है। अब जो यहाँ पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है, मैं बात ये आपको ऑन रिकॉर्ड में भी बता दूं, हम भी मिलते हैं, इनके पास जाते हैं, कहते हैं ये काम कर दें, वो कहते हैं जी ये काम DC करेगा, कहते हैं DC को ये काम कह दे, वो कहता है DC को अगर वो कह भी दे तो DC के पास DC उसकी बात ही नहीं सुनता, क्योंकि DC की ACR जो है ना जी,
ACR जो लिखनी है वो ये सेक्रेटरी लिख ही नहीं सकता। और भाई जब तक इनको इनकी कारकर्दगी, आप मेरे से अगर मेरी कारकर्दगी के बारे में पूछ नहीं सकते, मेरे बारे में कुछ लिख नहीं सकते, तो मैं आपको जवाब दे भी नहीं हूँ। तो उनको इख्तियारात ही नहीं दिए, आपने सिर्फ नाम का सेक्रेटेरिएट बना दिया। रेंट की बिल्डिंग्स में एक एक दफ्तर में सेक्रेटरी बैठा हुआ है, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। इसीलिए जब तक इख्तियार नहीं दिया, वो सेक्रेटेरिएट हो या असेंबली बना लें, कुछ भी कर लें, इख्तियारात के बगैर वो बेसूद है और लोगों का पैसा ज़ाया हो रहा है। इससे बेहतर ये है कि लोग वहाँ पे जनूब पंजाब सेक्रेटेरिएट में जाते हैं, सेक्रेटरी के पास जाते हैं, हमारा ये काम कर दें, वो कहते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है, आप लाहौर चले जाएं। भाई अगर लाहौर ही जाना है, अगर लाहौर के मातहत ही रखना है हमें तख्ते लाहौर के, तो भाई आपका शुक्रिया, अपना ये सेक्रेटेरिएट भी अपने पास रखें। और ये हमारे साथ जो अवाम के साथ जो मजाक किया जा रहा है जनूबी पंजाब के साथ, ये मजाक ना करें। देना है पूरा सूबा दें, अगर सेक्रेटेरिएट बना दिया है तो इनको इख्तियारात भी दें। एक चीज़ और बताइएगा कि जनूबी पंजाब में पंजाब के पसमानदा तरीन अजला शामिल हैं, इसके बावजूद यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो ज़ीरो के बराबर है। अगर मुल्तान की बात कीजिए तो चलें फिर थोड़ा सा जो करीबी शहर है उनके मुकाबले में थोड़ा सा डेवलप सिटी है। इसके अलावा अगर आप बिहाड़ी, खानेवाल, लोधरा या दीगर अजला को देखें, DG खान से जो मुंसलिक है, बहावलपुर से मुंसलिक है, उनके अंदर कुछ भी नहीं है। क्या समझते हैं कि इसके ऊपर डेवलपमेंट चाहे चलें जी लाहौर ही सही, चलें जी पंजाब हुकूमत ही सही, इसके ऊपर जो है क्या ओपिनियन रखते हैं कि हुकूमत को नहीं चाहिए कि इसके लिए कोई इकदाम उठाए? देखिए यही इसीलिए तो हम मुतालबा करते हैं कि हमारा सूबा बनाया जाए, अलहदा सूबा बनाया जाए। जिस मुल्तान को आज हम कहते हैं कि ये डेवलप है, इसको ज़रा लाहौर के मुकाबले में इसकी डेवलपमेंट देखें आप। लाहौर के मुकाबले में आपको मुल्तान भी पसमानदा लगेगा, लेकिन इसी साउथ रीजन में आपको एक ज़िला राजनपुर भी नज़र आएगा, जहाँ पर आज आप चले जाएं तो वहाँ पे पत्थर का ज़माना है, वहाँ पे ना सड़कें हैं, आपको ऐसे लगेगा पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ। और राजनपुर से बंदा उठकर अपने काम के लिए लाहौर जाता है, मुल्तान आता है। मुल्तान आना भी उसके लिए एक अजाब है, मतलब कि आप राजनपुर भी हैं, उसमें आप देख लें डेरा गाजी खान के ऊपर कहा जाता था उस्मान बुजदार वहाँ से है, वहाँ पे अब जाकर थोड़ी सी डेवलपमेंट, कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी आप उसे देखेंगे तो वो भी आपको पत्थर का ज़माना ही लगेगा। वहाँ पे जो जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ट्रेडिशंस चल रहे हैं, वो उनकी रिवायात ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। मुल्तान को आप हम डेवलप कह सकते हैं, बेहतर है, लेकिन जो डेवलपमेंट यहाँ का हक था, इधर जितनी आबादी थी, जितने इधर के वसाइल थे, वादा किया गया था 33% नौकरियाँ दी जाएंगी। यहाँ का नौजवान बेकार फिर रहा है, उसे 33% नौकरी में से सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। कोटा सिस्टम रखा था ना ये आपने, और कहा था कि 33% नौकरियाँ देंगे, वो भी नहीं मिली। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप चले जाए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहते हैं ना मुल्तान डेवलप है, आप मुल्तान से जो है ना बिहाड़ी की जानिब सफर कर लें, बिहाड़ी रोड कह के थक गए, ये रोड बना दें आप। वादा भी होता है हर बार, उधर इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतनी मौत होती है, अमवात होती हैं, और लोग अपनी मंजिल हम तो राजनपुर नहीं जाते, हम कहते हैं बिहाड़ी चले जाएं, बिहाड़ी रोड पे। आपकी यकीन करें आपकी शक्ल आपके घर वाले नहीं पहचानेंगे, आप बिहाड़ी रोड पे चले जाएं। तो यहाँ पर भी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो हक था इस खित्ते का, वो नहीं दिया, और उसके नताइज ये मिल रहे हैं कि आज लाहौर में, क्योंकि यहाँ से लोग काम करने के लिए लाहौर जाते हैं पूरे पंजाब से, आज आप देखें लाहौर भी ओवर पॉपुलेटेड हो गया, उधर भी आबादी बढ़ गई है। लाहौर में स्मोक के हवाले से पहले नंबर पे आ गया, क्योंकि तमाम मशीनरी आपने, तमाम फैक्ट्रियाँ जो यहाँ का हक थी आपने वहाँ लगा दी। तो अब लाहौर के मसाइल भी बड़े गंभीर हो गए, इनसे लाहौर भी नहीं संभल रहा। इसका वाहिद हल यही है कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाए और मुल्तान को उसका सदर मकाम बनाए, हेडक्वार्टर बनाए। मुल्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर मौजूद है, उसे थोड़ा सा और बेहतर कर दें, ताकि जो कोई भी सूबा जो है ना 36 अजला का सूबा नहीं चल सकता, आपको उसे अलहदा करके 13 अजला का अलहदा सूबा बनाना पड़ेगा, इंतजामी यूनिट बनाना पड़ेगा। भारत है हमारे साथ, वहाँ पे इतने सूबे हैं, तो हमें क्या मसला है, हम सूबे नहीं बना सकते? सूबे होंगे, यहाँ असम्बली होगी, यहाँ पे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो किसी के हाथ नहीं आते, जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का एक तकब्बुर और गुरूर वाला रवैया है, उसका उनका बिहेवियर होता है, वो अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह क्या क्या समझते हैं, वो अपने आप को किसी के मातहत नहीं आते। तो ये ब्यूरोक्रेसी भी तभी काबू आएगी जब यहाँ पर सूबा होगा, वो उन्हें जवाब देंगे, और यहाँ पे इधर सेक्रेटरीज बैठेंगे और अवाम के मसाइल यहीं पे हल होंगे। आखिरी सवाल, 8 फरवरी की डेट अनाउंस की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ये वही साउथ पंजाब की पसमानदा तरीन अवाम है जिसको जो हर हुक्मरान MP और MNA की सीट के ऊपर जो है वो सूबे का लॉलीपॉप देकर इनसे वोट इकट्ठे करके ले जाते रहे हैं। बतौर शहरी जनूबी पंजाब के नुमाइंदे के तौर पर सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस इलेक्शन के मौके पर आवाम को? 8 फरवरी का इलेक्शन होने तो 90 दिन में ही चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती है नहीं हुए, वो 90 दिन से भी बात तजावुज़ कर गई है, होना नहीं चाहिए था ऐसा।
क्योंकि आईन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है। 90 दिन तो मुल्क का हम कह रहे थे, मुल्क में भी नहीं हुए, पंजाब में तो 90 दिन से ज़्यादा 1 साल होने को हुकूमत ही नहीं है, मतलब जो नुमाइंदे होने चाहिए। अब 8 फरवरी का कह रहे हैं, और 8 फरवरी के इंतखाबात भी जिस सूरत हाल में हो रहे हैं आपको पता है, इसमें यही है जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। और अवाम भी यही चाहते हैं, अवाम जिसको भी चुनाव करें, मुंतखब करें, उन्हें किसी किस्म की रुकावट नहीं देनी चाहिए। और अगर आपने पहले की तरह ही इलेक्शन कराने हैं तो चीज़ें पहले से तयशुदा है, तो फिर इस इलेक्शन के ऊपर भी बड़ा खर्चा आएगा, बड़ा पैसा लगेगा। वही पैसा थोड़ा सा कौम के ऊपर उसका आधा भी लगा देंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो वो इलेक्शन उस तरह से कराने की जरूरत नहीं है। लोगों को चाहिए कि इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लें और अपना वोट कास्ट करें, और याद रखें कि किसने क्या किया था, जनूब पंजाब से क्या वादा किया था। हम ये कहते हैं ना, हमने हमेशा कहते हैं कि साउथ पंजाब ने नेशनल पॉलिटिक्स की है, कि हमने हमेशा देखा है कि वफाक को कहाँ पे हमारी ज़रूरत है, किस सियासी जमात को वफाक में होना चाहिए। हमने अपना ज़ाती मफाद नहीं देखा कभी भी कि हमारा कौन सड़क बनाता है, कौन हमारी नाली बनाता है। तो इस बार मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा ना आप देख लें कि भाई किसने आपका वादा पूरा किया और कौन आपसे फिर झूठ बोल रहा है। तो ऐसी जमात को वोट करें जो वाकई आपके मसाइल हल कर सकती हो, जिन्होंने आपके वादे के करीब करीब भी गए हों। कुछ लोग तो थे ना करीब भी नहीं गए, जो करीब करीब गए हों, ऐसे वोट सबको डालना चाहिए। वोट डालने के लिए जो मर्जी हो जाए। और 8 फरवरी को ये भी कहूँगा कि इलेक्शन हर सूरत में हो जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो उम्मीद भी यही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। और जो पंजाब में एक बड़े अरसे से जनूबी पंजाब में कहीं पे हुकूमत नहीं है, तो हुकूमत होगी तो ये ब्यूरोक्रेसी है, इंतज़ामिया है, इनको भी कोई खौफ होगा, डर होगा। इस टाइम इंतज़ामिया को कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई काम नहीं हो रहे, रुके हुए 1 साल हो गया है, चीज़ें रुकी हुई हैं, लोग परेशान हैं। तो ये काम भी जब अवामी हुकूमत आएगी तो तभी हो सकेंगे। आज ही लगवाएं कैनन फास्ट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, जो दे आपको बिजली की 80% तक बचत। इसका ब्लू डायमंड इनर टैंक, वर्ल्ड फ्लो टेक्नोलॉजी और PUF इंसुलेशन रखे पानी को ज्यादा देर तक गर्म, जबकि हाई मैग्नीशियम रॉड, ABS शेल और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर बनाए कैनन इलेक्ट्रिक वाटर हीटर को आम गीजर्स के मुकाबले में ज्यादा महफूज और ज्यादा पायदार। कैनन इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, बड़े दिल वालों का गीजर। टी और कॉफी, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? आई एम बोथ। जवाब बदल गया है। नहीं, पहले बदल गया है। देसी फूड और फास्ट फूड? मुझे साग पसंद है बहुत भाई। वेरी नाइस। विद मकई रोटी। विद मकई रोटी और वो व्हाइट वाला जो है एग्जैक्टली मक्खन। यस क्या बात। यस, आई लव इट। सो ऑनलाइन शॉपिंग और स्टोर, व्हाट डू यू प्रेफर? ऑनलाइन। अब तो ऑनलाइन का जमाना आ गया। कोविड के बाद से मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी ऑनलाइन में जो है बिरयानी और पुलाव। पुलाव वाकई? व्हाट सॉर्ट ऑफ पुलाव? चिकन पुलाव, मटन पुलाव। लव मैरिज और अरेंज? मैरिज। देखिए प्रोग्राम चिट चैट विद मुस्तफा शाह इतवार की रात 10 बजे सिर्फ कोहिनूर न्यूज पर। कोहिनूर फैशन हब, स्टाइल अप योर लाइफ, जहां आपको मिलेंगे पाकिस्तान के तमाम लेडीज और जेंट्स के ब्रांड्स, फैशन, क्वालिटी, स्टाइल और ब्रांड्स रंगरसिया, एस, ईडन रोड, पेरिडोट, लाइमलाइट, जलबरी, सफा नूर, गुलजी, कलमकार, राजपरी, बिन इलियास, बिन सईद, इजनिक, सैफायर, सालिटेक्स, फुलकरी, ज़ारा अली अमशा। इनके अलावा कोहिनूर हब का अपना ब्रांड, ये तमाम ब्रांड्स आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे आपके अपने इलाके में। बुटीक स्टाइल, अरूसी मलबूसात, लहंगा, गरारा, साड़ी, मैक्सी, 3 पीस लॉन प्रिंट, 3 पीस चिकन, जेंट्स गारमेंट की तमाम वैरायटी और लेडीज अंडर गारमेंट्स के लिए अलग से फ्लोर मौजूद है। कोहिनूर फैशन हब, एड्रेस नज़द PSO पंप, 65 इलामा इकबाल रोड, गढ़ी शाहू, लाहौर। टेलीफोन नंबर 92325786 4400। सर, जनूबी पंजाब सूबे का वादा जो है हर पार्टी ने हमसे किया, इसी बिहाफ पर साउथ पंजाब से जो है वो हुक्मरान जो है वो वोट लेकर जो है वो जाकर जो ऐवान बाला तक बैठते हैं जाके। उसके बाद जो है जनूबी पंजाब सूबा हमें तो आज तक नजर नहीं आया। सेक्रेटरीट बनाई तो कोई प्रैक्टिकल फायदा नहीं है। क्या समझते हैं जनूबी पंजाब सूबा क्यों नहीं बन सका आज तक और इसका असल जिम्मेदार कौन है?
जनूबी पंजाब सूबा की जहाँ तक बात है, इसका हक है, इसको बढ़ना चाहिए। इसके साथ मजीद भी बहुत सारे सूबों की ज़रूरत है मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन हम अपने इलाके की बात करेंगे। जनूबी पंजाब का सूबा का लालच दे के जनूबी पंजाब से MNMPS की सीटें जीती जाती हैं और जीती जाती रही हैं। और बदकिस्मती देखें इस खित्ते की कि हमारे जनूबी पंजाब से सिर्फ वज़रा नहीं रहे, गवर्नर भी यहाँ से रहे, वज़ीर आला भी यहाँ से रहे, सदर पाकिस्तान भी यहाँ से रहे मुतअद्दिद मरतबा। लेकिन इसको सिर्फ वो आवाम को जनूबी पंजाब के नाम पे ब्लैकमेल करते हैं, उसके नाम पे उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके और अपने काम सीधे करते हैं और आगे जाके असम्बली में पेश नहीं करते, ना मंजूर कराते हैं। एक क्रेडिट थोड़ा सा पीपल्स पार्टी को जाता है कि उन्होंने असम्बली से भी मंजूर कराया और सेनेट में भी भेजा, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग नून आड़े आई और सबसे बड़ी रुकावट ही जनूबी पंजाब सूबे की मुस्लिम लीग नून है, जिसने भावलपुर का रौला बीच में डाल के कि जनाब भावलपुर को सेक्रेटरेट होना चाहिए, और भावलपुर की वजह से और मुल्तान के झगड़े में उन्होंने वो उसको पेंडिंग करवा दिया, जो मैं समझता हूँ हमारी बदकिस्मती है। और मैं आज के इस आपकी वसातत से ये भी पैगाम देना चाहूँगा इस खित्ते के लोगों को कि वो ये ना देखें कि वो कौन किस जमात से हैं, कौन सा लीडर किस जमात से। आप ये देखें कि आपने आपसे वादे जिसने किए, जिसने वादा करके असम्बली में जिनको आपने भेजा, क्या उन्होंने वहाँ जाकर किरदार अदा किया? अगर नहीं किया तो फिर हमें चाहिए हम एहतसाब करें, हम उस बंदे का एहतसाब करें जिसने वादा करके ऐलान करके यहाँ से गए, वो चाहे पार्टी की आदत हो किसी की या मकामी MNA MPA हो और बाद में वजारत बनने के बाद वो उसको भूल जाएं। तो मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब सूबा वक्त की ज़रूरत है। ये खित्ता बहुत पसमानदा है और इस खित्ते से लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचा, लेकिन आवाम को नहीं पहुँचा। उस शुरफा को, उमरा को, वज़रा को, उनको फ़ायदा पहुँचा और उन्होंने फ़ायदे उठाए, लेकिन बदकिस्मती के यहाँ से आवाम को कोई बेनिफिट नहीं पहुँचा। जनूबी पंजाब सूबा इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पूरे पंजाब के अंडर आता है और कमाल ये है कि हमारे जो यहाँ के इस खित्ते के फ़ंड हैं वो सारे पंजाब में इस्तेमाल होते हैं, जबकि नाम पे वहाँ से रिलीज़ होते हैं जनूबी पंजाब के नाम से, लेकिन उनको यहाँ फ़ंड भेज के फिर वापस लैब्स करवा लिए जाते हैं कि जी वहाँ चूँकि इस्तेमाल नहीं हुए, ज़रूरत नहीं थी और ये वापस फ़ंड आ गया। ये भी बदकिस्मती है। और मुल्तान जनूबी पंजाब में बैठी हुई मैं ब्यूरोक्रेसी, मुकामी इंतज़ामिया, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये मेरा ख्याल है कि ये लोग भी गवर्नमेंट के साथ मिल के और इस खित्ते के साथ ज़्यादती करते हैं। ये भी अगर आवाज़ उठाएं कि नहीं जी ये तो इस खित्ते का हक था, ये डेवलपमेंट, ये फ़ंड, ये सब कुछ यहाँ का है और यहाँ लगना चाहिए, और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि अगर किसी काम के लिए पैसे आए और वो पैसे इस्तेमाल नहीं हुए, पड़े रह गए और वो फिर वापस चले गए, जो कि कानूनी तरीका इन्होंने इख्तियार किया हुआ वारदात डालने के लिए, तो वो जो पैसे वापस जाते हैं और काम नहीं होता, तो उसका जो भी जिम्मेदार है, जो डायरेक्टर है किसी महकमे का, DC है, कमिश्नर हैं, दूसरे लोग हैं, डेवलपमेंट महकमा है, MD है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि वो पैसा वापस क्यों गया। तो जनूबी पंजाब के हवाले से मैं समझता हूँ कि इसको सूबा बनना चाहिए और मुल्तान को सेक्रेटरेट होना चाहिए। और सर मुल्तान में जो है या साउथ पंजाब में अब चंद सेक्रेटरी जो बैठते भी हैं साउथ पंजाब के सर, लेकिन प्रैक्टिकली कोई डिसीजन जो है पब्लिकली ओपिनियन देखने में सामने आया कि वो लाहौर में बैठ के लिए जाते हैं। सर क्या समझते हैं कि सेक्रेटरीट का अब होने का कोई फायदा भी है? ऐसी सेक्रेटरीट होने के बदले एक सेक्रेटरी ना ही होती तो अच्छा था। नहीं, ये सेक्रेटरेट तो नाम के लिए बना हुआ है, सिर्फ इस्तेमाल करते हैं कि नहीं जी हमने तो इंतज़ामी अमूर के लिए सूबे के और वहाँ के लोगों के हमने बना दिए, लेकिन जब यहाँ लोग जाते हैं उनके पास तो वो उसको फिर भी रेफरी लाहौर करते हैं और फिर होना वहीं से होता है और वहीं से वो करते हैं, तो फिर इसका फ़ायदा कोई नहीं है। मैं समझता हूँ ये करोड़ों रुपया जो खर्च किया जा रहा है हर माह इंतज़ामिया का, सेक्रेटरीज़ का, बैठने का, ऑफिस का, स्टाफ का, ये भी इस खित्ते पे बोझ है और इसको या तो परमानेंट पक्का इसको सेक्रेटरेट बनाया जाए कि लोगों के काम यहीं पे हों, लाहौर न जाना पड़े, और या फिर इसको ख़त्म करके हमारी जान छोड़ें, जो करोड़ों रुपए हैं इस खित्ते के वो किसी और डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए और उसके लिए लगा लें। बस वो मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि ये जनूबी सूबे के नाम पे, जनूबी पंजाब के नाम पे इस खित्ते के साथ बड़ा जुल्म किया जा रहा है और लोगों को तो पता भी नहीं है कि करोड़ों अरबों रुपए इस खित्ते में सेक्रेटरेट के नाम पे, दूसरी चीज़ों के नाम पे वो वसूल करके और उनके बिल वसूल कर लिए जाते हैं। सर आज का ये प्रोग्राम हमने स्पेसिफिकली जनूबी पंजाब की आवाम के लिए मुख्तस किया है। जनूबी आगे इलेक्शंस आने जा रहे हैं, फरवरी की डेट दी गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से। हर हुक्मरान दोबारा से जो है वो हर MNA MPA का जो उम्मीदवार होगा वो फिर से जो है वो सूबे की झंडी दिखाकर जो है वो आवाम से वोट इकट्ठे करेगा। साउथ पंजाब को रिप्रेजेंट करते हुए साउथ पंजाब के बतौर शहरी आवाम के लिए को मैसेज देना चाहें कि अब आवाम को किस हुक्मरान के जो है वो कहने पर लगने की ज़रूरत है या किन लोगों को अवॉइड करने की ज़रूरत है? इसमें मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब के लोगों को चाहिए, और अब बहुत शऊर आ गया है कौम में, वो सोशल मीडिया ने, आपके प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बड़ा शऊर दिया है कौम को, और हर बंदा बोलता है वो चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो,
लेकिन वो अब लोगों को चाहिए ये कि आपके पास जो वोट मांगने आए वो तो उसके पिछले वादों को और उनको लाजमी सामने रखें, उनसे एक दफ़ा ज़रूर पूछें कि भाई आप पिछली दफ़ा भी जब आए थे तो ये वादा कर गए थे तो वो तो नहीं पूरा हुआ। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि ये बेशक ये नहीं है कि खुदा न खास्ता किसी से बदतमीज़ी से पेश आया जाए, अवाम उनसे ज़रूर पूछे, उनका गिरवान पकड़े, उनसे मुतालबात करे कि आपने ये हमसे वादे किए थे, हमारे बच्चों के लिए क्या किया, हमारी खुराक के लिए क्या किया, हमारे रोज़गार के लिए क्या किया, दहशतगर्दी को रोकने के लिए आपने क्या किया, आपकी पार्टी ने क्या किया, हमें जवाब दें। और जब तक लोग अवाम बाहर खुद नहीं निकलेंगे, खुद अपना हक नहीं मांगेंगे, जब तक उनके गिरवानों तक इनके हाथ नहीं पहुंचेंगे, मैं नहीं समझता कि वडेरा जागीरदार, सरमायादार और जो पुराने खिलाड़ी हैं वो किसी तरह भी बाज आएंगे। अवाम को चाहिए कि कम से कम इतना ज़रूर करें कि उनके जलसे जुलूसों में या जब वो वोट मांगने आएँ तो उनसे सवालात ज़रूर करें। सर ज़राअत जो है वो जनूबी पंजाब में ज़राअत को जो है वो माशी तौर पे हब समझा जाता है और पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी का किरदार है ज़राअत के लिए। सर इसके बावजूद जनूबी पंजाब के तकरीबन ही अजला जो हैं उनके अंदर जो है वो ज़राअत के महकमे अगर मौजूद हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है किसानों की फाली के लिए कोई काम नहीं कर रहे। हुकूमतें अगर पंजाब में भी बैठती हैं, लाहौर में भी बैठती हैं, उसके बावजूद जनूबी पंजाब पर कोई फोकस नहीं किया गया। सेक्रेटेरिएट ना होने के बराबर है, हर बंदा अपने तौर पर ये बात कहता नजर आता है। क्या समझते हैं कि ज़राअत को किस तरह फोकस की ज़रूरत है? क्या वाकई अगर फ़र्ज़ करें ये सूबे वाला मामला पेंडिंग होता भी है तो लाहौर में बैठे हुए जो हुक्मरान है, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं या जो अगर वज़ीर आला आते हैं लाहौर में बैठते हैं तो उनको जो है वो ज़राअत के साउथ पंजाब के जो किसान हैं या जो आम शहरी हैं इनके मसाइल के लिए क्या हल करना चाहिए? नो डाउट कि जनूबी पंजाब का बहुत ज़्यादा इलाका हल्का जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है। उसमें पिछले दिनों भी मैं टीवी पे देख रहा था तो बिलावल भुट्टो ने अपने भी और नवाज शरीफ साहब ने भी, शहबाज शरीफ साहब ने भी यही तकरीरें कर रहे थे कि जी हम ज़राअत पे तवज्जो देंगे, हम किसान को मजबूत करेंगे, किसान की माशी हालत बेहतर करेंगे। लेकिन दोनों पार्टियां इक़्तिदार में रहीं, नवाज शरीफ की पार्टी भी इक़्तिदार में रही, पीपल्स पार्टी भी बार बार इक़्तिदार में आई, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया, ये खाली नारे नूरे हैं। यहाँ से मुल्तान से मुंतखब होकर PTI से शाह महमूद मुंतखब हुए, वो भी किसानों के नाम पे और ज़राअत के नाम पे मुंतखब, और जो खुद ज़िम्मेदार हैं, लेकिन उन्होंने भी जाके अपना वो रोल अदा नहीं किया जो यहाँ वादे किए थे जलसे जुलूसों में किसानों के लिए, खेतों के लिए, इनके लिए, मजदूरों के लिए। और बस बदकिस्मती है कि ये यहाँ से मुंतखब होकर चले जाते हैं और ये असल में सरमायादार और जागीरदार की माँ एक है, वो उनको सपोर्ट करते हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। सर जनूबी पंजाब सूबे के नाम के ऊपर जो है इलेक्शन जब भी नज़दीक आते हैं हर MNA MP टिकट ले लेता है पार्टी से, उसके बाद आकर शहरियों से वोट इकट्ठे करता है, जनूबी पंजाब की आवाम से वोट इकट्ठे करके जाके ऐवानों में बैठ जाता है। जनूबी पंजाब सूबा आज तक जो है वो मादर वजूद में नहीं आ सका प्रैक्टिकली। क्या समझते हैं एक तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके अलावा दूसरा सवाल सर ये है कि साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया गया गुज़श्ता पेवस्ता हुकूमतों की जानिब से, लेकिन ये सेक्रेटेरिएट का कोई प्रैक्टिकल किरदार आप समझते हैं कि कोई है और इसका कोई फ़ायदा हो रहा है मुल्तान या साउथ पंजाब की आवाम को? आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो ये कि यहाँ के जो नुमाइंदे मुंतखब होते हैं वो सूबे का नाम लेकर होते हैं। हमारे पास चॉइस क्या है? यही लोग कभी PP में होते हैं, यही लोग जो सूबे का लॉलीपॉप देते हैं कभी नून में होते हैं, यही जो सूबा का नाम लेते हैं यही काफ में होते हैं, और यही सूबा देने वाले अब नून में वापस आ गए। हमने कभी सोचा है? पढ़े लिखे नौजवान आते हैं मैदान में, क्या हम उनको वोट देते हैं? नहीं देते। हम उन्हीं को देते हैं जो हमें बरसों से धोखा दे रहे हैं सूबे के नाम पे। सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि सेक्रेटेरिएट का मकसद क्या था कि यहाँ के अवाम का मुतालबा तो था सूबा मिल नहीं सका, उन्होंने कहा एक सेक्रेटेरिएट बना देते हैं। सेक्रेटेरिएट 3 हिस्सों में है, मुल्तान, बहावलपुर और DG खां। लेकिन क्या इमारतें बना देने से मसाइल हल होते हैं? आप किसी अड्डे पे चले जाएं, बस अड्डे पे एक कांस्टेबल को बाइख्तियार बना दें, आपको वहाँ लाकानूनियत नज़र नहीं आएगी। कोई सिलेंडर में गैस नहीं भरवाएगा, वहाँ गाड़ी में हादसात नहीं होंगे, फटेंगे नहीं। गाड़ी डीजल है तो डीजल पे, पेट्रोल है तो पेट्रोल पे चलेगी। ऐसे कोई जायद किराया नहीं लेगा, ऐसा ही है। कोई गाड़ी अपने स्टैंड से बाहर नहीं आएगी, ऐसा ही है। सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की है कि आपने एक कांस्टेबल को वहाँ, वार्डन को बगैर फूल वाला खड़ा कर दें, ट्रैफिक असिस्टेंट खड़ा कर दें बाइख्तियार बना के, तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बेइख्तियार आप 200 वहाँ खड़े कर दें, कुछ नहीं होगा। इसी तरह से प्राइस मजिस्ट्रेट है, इसी तरह से दीगर मामलात को आप देख लें। लाहौर में थे सेक्रेटेरिएट, यहाँ नहीं था, लाहौर से कंट्रोल होता था, तब भी यही था। अब मुल्तान में
बहावलपुर में और डीजी खान में है, तब भी कोई फ़ायदा नहीं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो काम किया जाए लोगों को बाइख्तियार बनाकर बिठाया जाए, सियासी मुदाखलत कम हो जाए। वरना आप हर ज़िले में सेक्रेटेरिएट बना दें, कोई फ़ायदा नहीं। हर ज़िले को सूबे का दर्जा दे दें, कोई फ़ायदा नहीं। आपने मुशर्रफ का ज़िले निज़ाम देखा, वो जापान सिंबल था। उसकी जो मिसाल थी या जो आइडिया उसने लिया था वो जापान से लिया था, ठीक, और वो कामयाब रहा। आप अपने ज़िले में बैठ के सारे काम करते थे, अपनी तैनातियाँ, अपने तबादले, अपने टैक्सेस, सारा कुछ यहाँ होता था। फिर यहाँ के सियासतदान जो थे ना, उन्हें वो अच्छा ना लगा। कौन से सियासतदान? वो जो असम्बलियों में जाते हैं, वो कहते हैं हम तो बेइख्तियार हो गए। बेइख्तियार वो इस तरह से हुए कि अब एक प्राइस मजिस्ट्रेट कहीं जाता है, 2-4 दुकानों का चलान करता है, तो पीछे कोई ना कोई पहुंच जाता है। वो कौन होता है? वो मैं और आप तो नहीं होते। पहला फ़ोन किसी सियासतदान का जाता है, एक ही करते पे हो यार, ये तो अपना बंदा सी, असी इतों वोट भी लेने होंगे ने। बात है ये, सूबा इस खिते के अवाम को चाहिए, सूबा मिलना चाहिए, लेकिन बाइख्तियार हों। बेइख्तियार लोग, अब 1 यूनिट था कि सूबे ख़त्म हो गए थे, तब भी मसाइल यही रहे थे। उसको ख़त्म करके 4 सूबे दोबारा बहाल हो गए, तब भी मामलात वही हैं। सियासी मुदाखलत इदारों में ख़त्म हो जाए तो किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। सियासी मुदाखलत रहेगी, आप कितने ही सूबे बना लें, कोई मसला हल नहीं होगा। जनूबी पंजाब के लोगों ने नहीं, सॉरी, ख़ास लोगों ने, जागीरदारों ने, वडेरों ने, कौन सा ऐसा ओहदा है सियासी जो एंजॉय नहीं किया? एक लंबी फहरिस्त है। यहाँ से बड़े नामवर लोग सदर के ओहदे पर भी रहे। सदर फ़ारूक खान लगारी थे, वो मुजफ्फरगढ़ से डीजी खान तक अपनी सड़क नहीं बना सके थे। भाई वजह, एक सड़क उनके लिए क्या, वो इतने ही कमज़ोर थे कि एक सड़क नहीं बना सकते थे। वो सड़क अब बनी, ठीक है। सिर्फ एक बंदे ने काम किया, बड़ा ओहदा लेकर इस खिते के लिए। बाकी लोग भी अपना हिस्सा डालते हैं, ज़ाहिर है, लेकिन जो नज़र आ रहा है, एक पुराने शहर को नया किया वो था यूसुफ रज़ा गिलानी। मैं किसी सियासी पार्टी का हमायती नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है, दूसरा सियासी बंदा वो थे मियाँ फैसल मुख्तार, सिटी डिस्ट्रिक्ट नाज़िम, ठीक है। यहाँ के खिते के लोगों को ये चाहिए, सूबा ज़रूर मांगें, लेकिन अपना हक अदा ज़रूर करें। जब किसी पोस्ट पे आते हैं तो हक अदा करें। अच्छा सर, अगली चीज़ ये जानना चाहूँगा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त अपनी जगह पर कि जो सियासतदान है इन्होंने कोई अमली किरदार नहीं अदा किया। हम सूबे के महाज को या सूबे के मुतालबे को एक दफ़ा पस पुश डालकर भी अगर ये सवाल जाने, क्योंकि जनूबी पंजाब अपने आप में भी पंजाब का हिस्सा है, तो सर कंपैरेटिवली देखा जाए जो जनूबी पंजाब में शामिल अजला हैं, इनको अगर आप कंपेयर करते हैं अपर पंजाब से, तो एक खासा फ़र्क देखने को नज़र आता है। अगेन इसका जिम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार हमारे अपने हैं ना। मैं वही तो आपसे जो है ना वो गुजारिश कर रहा हूँ कि जब कौन सा ऐसा होता है जो एंजॉय नहीं किया। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा 3 महीने के लिए वज़ीर आला रहे, जुल्फ़कार खोसा गवर्नर रहे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, बाइख्तियार थे जवेद हाशमी साहब, बाइख्तियार थे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, पलक शेर मज़ारी। 3 महीने बड़ा टाइम होता है, वो क्यों नहीं कर सकते? हिना रब्बानी खर थी मुजफ्फरगढ़ में, क्या नहीं कर सकती थी? पंजाब का सबसे ताकतवर गवर्नर किसको कहते हैं? खर साहब, गुलाम मुस्तफ़ा खर को। तो क्या सिर्फ मज़े लेने के लिए सीट पे आते हैं? ये ज़िम्मेदार खुद हैं। एक एक डिस्ट्रिक्ट को आप देखते जाएं, सारे डिस्ट्रिक्ट में ताकतवर ओहदा जो होता है किसी भी पार्टी का, वाइस यूसुफ रज़ा गिलानी वाइस चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के, पार्टी मुकम्मल नहीं होती उनके बगैर। ये जवेद हाशमी साहब सदर है, नून लीग के सबसे ताकतवर पार्टी थी। अब पीटीआई अपनी मकबूलियत के अरूज पर थी, तो उसका वाइस चेयरमैन कौन है? कहाँ का है? मुल्तान का। तो फिर ये यहाँ के काम उधर वाले लोग क्यों करेंगे? ये बाइख्तियार लोग क्यों नहीं करते? इसके ज़िम्मेदार इस खिते का अपना सियासतदान और ताकतवर सियासतदान है। अच्छा भैया, जनूबी पंजाब का सूबा बनाने का कहा गया था, सेक्रेटेरिएट का क़याम कर दिया गया। आधी सेक्रेटेरिएट ज़ाहिर मुल्तान में, आधी बहावलपुर में। क्या समझते हैं कि सेक्रेटेरिएट का कोई फ़ायदा है प्रैक्टिकली आवाम को? नहीं जी, देखें यहाँ तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी सेक्रेटेरिएट का।
अगर हमारा अपना कोई सूबा बन जाता जैसे कि सऊदी पंजाब या पाकिस्तान, तो हमें एक अलग फ़ंड मिलता। इससे हमारे स्टूडेंट को बहुत सारा फ़ायदा होता है। जिस तरह हम आज तंग हो रहे हैं इतनी महंगाई के दौर में, तो इसका फ़ायदा हो जाता हमें। अच्छा, क्या समझते हैं कि सेक्रेटरीज तो यहाँ पर बैठते हैं, तो जो फैसले हैं ज़ाहिर है वो भी डिसीजंस क्या समझते हैं यहाँ लिए जाते हैं? क्योंकि अक्सर लोगों का कहना है कि जो डिसीजंस हैं वो तो लाहौर में लिए जाते हैं, तो फ़ायदा नहीं है। आपका इस हवाले से क्या ओपिनियन है कि क्या को अमली तौर पर कोई फ़ायदा पहुँचे सेक्रेटरीट बनाने का? ये फजूल है। ये तो फजूल है ना। देखिए, अगर हमारे पास अपना प्रोसेस होता तो हम खुद फैसले करते अपने अच्छा बेहतरी के लिए, सक्सेस के लिए, कामयाबी हमें मिल जाती। इसका तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ दूर से वो अपने बजट पूरा कर लेते हैं, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हुकूमत पाकिस्तान के लिए कोई मैसेज, को पैगाम, को तजवीज़ देना चाहिए? हुकूमत पाकिस्तान के लिए यही है कि आजकल जो महंगाई का दौर है वो स्टूडेंट के लिए और बहुत से लोगों के लिए हमारे लिए कुछ हेल्प कर दे। हमारा अपना जैसे सऊदी पंजाब सूबा बना दे, चलो हमें फ़ंड रिफ़ंड हो जाएगा बस। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सुहेल। सुहेल भाई, जनूबी पंजाब सूबे का वादा किया गया, हर MNA MPA जो है वो साउथ पंजाब की आवाम को ये वादे करके और वोट इकट्ठे करके और जाकर जो है वो ऐवानों में बैठ जाते हैं। क्या समझते हैं कि सूबा ज़रूरत नहीं थी जनूबी पंजाब की? जी बिल्कुल ज़रूरत थी आवाम की, और आवाम वोट इसीलिए देते थे ताकि वो उनके जाके मसाइल हल हों। अब उनको यहाँ से लाहौर जाना पड़ता है, उनके जितने मसाइल हैं सारे लाहौर में जाकर हल होते हैं, नहीं होते हैं वहाँ पर वो 2 दिन का स्टे करते हैं, 4 दिन का स्टे करते हैं, अखराजात यहाँ से डबल हैं। तो जो ये पार्टी आती है, जो भी पार्टी आती है, उसको चाहिए आवाम को रिलीफ दें। आवाम के लिए सूबे की जो डिमांड है जिस पे आप वोट लेते हैं आप वो बना कर दें, नहीं तो आप घरों में बैठे हैं, आपको इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं है। अच्छा सर, सेक्रेटरीट का क़याम कर दिया गया गुज़श्ता पेवस्ता हुकूमत की जानिब से। सेक्रेटरीट भी कोई इतनी को खास फाल नहीं है, सेक्रेटरीज यहाँ बैठते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का जो है फंड वो इस्तेमाल हो रहा है। क्या समझते हैं इसका कोई प्रैक्टिकल फ़ायदा है आवाम को सेक्रेटरीट का? नहीं, सेक्रेटरीट का आवाम को कोई फायदा नहीं है, बल्कि ये लाखों रुपए का बोझ है जो आवाम गरीब आवाम के ऊपर डाल दिया जाता है। और सेक्रेटरीट को भी तकसीम कर दिया भावलपुर में, और यहाँ पर उसको भी मुतनाज़े करके इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक करप्शन का गढ़ बनाया हुआ है। क्या समझते हैं सेक्रेटरीट का अगर ख़त्म कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, अगर पब्लिक ओपिनियन से यही सामने आ रहे हैं, तो इस बिहाफ के ऊपर जो है अमली तौर पे अब जो हुकूमत आने वाली है, ज़ाहिर 8 फरवरी दी गई इलेक्शन डेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो आने वाली हुकूमत से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं साउथ पंजाब सूबे के हवाले से? आने वाली हुकूमत को चाहिए कि सूबा बनाएं, सूबा अवाम की ज़रूरत है और ये इनका हक है, और सूबा ना बनने की सूरत पे एहतजाज जारी रहेगा। और उसके अलावा सेक्रेटरीट होना चाहिए, उसको अमली तौर पर होना चाहिए, ना कि जैसे कि इन्होंने बनाया हुआ, ये नहीं होना चाहिए। सर, जनूबी पंजाब सूबे के महाज के नाम के ऊपर जो है वो पार्टीज टिकट्स ले लेती हैं, टिकट्स के बाद शहरियों से वोट ले लेती हैं जो उम्मीदवार हैं MPA और MNA के। क्या समझते हैं कि सूबा आज तक नहीं बन सका, वजह क्या है? देखिए जी, ये सियासतदान आते हैं, ख़ास और जैसे आजकल माहौल इलेक्शन का है, इस माहौल में आके वो अपनी डुगडुगी बजाते हैं कि जी हम सब सूबा जनूबी पंजाब बनाएंगे, जनूबी पंजाब के आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। क्योंकि ये सराकी लोग हैं, ये मीठे लोग हैं, ये बहुत जल्दी कोई भी आ जाए उसकी बातों पे एतमाद कर लेते हैं। अब अरसा दराज से हम ये एतमाद करते 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 थक गए हैं, मगर सियासतदान भी अब लॉलीपॉप देते देते नहीं थकते। आज भी वही सियासतदान, रवायती सियासतदान है, वो फिर आ रहे हैं, हम सूबा जनूबी पंजाब बनाएंगे, सूबा सराकिस्तान बनाएंगे, मगर जनूबी पंजाब की आवाम आज भी उन्हीं मुश्किलात, उन्हीं मसाइल का शिकार है जो कल थी। अच्छा सर, चलें, जनूबी पंजाब सूबा एक तरफ हो गया, जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट का क़याम गुज़श्ता पेवस्ता हुकूमतों की जानिब से सामने लाया गया, सेक्रेटरीज यहाँ बैठते भी हैं, लेकिन सर बात ये क्या समझते हैं कि कोई प्रैक्टिकल वर्क भी हो रहा है या सेक्रेटरीट सिर्फ खानापुरी के लिए बनाई गई है? देखिए जी, जो जनूबी पंजाब को एक लॉलीपॉप देकर यहाँ जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट बनाया गया, एडिशनल सेक्रेटरी साहबान बैठते हैं, करोड़ों रुपया अरबों रुपया यहाँ खर्च हो रहा है, क्या जी आवाम को दिखाने के लिए कि जी हमने जनूबी पंजाब का सेक्रेटरीट बना दिया, मगर आज भी फाइलें साइन होने के लिए लाहौर जाती हैं। आज भी इस खित्ते की आवाम तख्त लाहौर की जो है वो कैदी है। हम तो आज भी तख्त लाहौर के कैदी हैं, चाहे एडिशनल सेक्रेटरी बैठे, चाहे यहाँ एडिशनल IG बैठे, काम तो लाहौर से होना है। जब तक खुद मुख्तियार यहाँ सेक्रेटरीट नहीं बनता, यहाँ सेक्रेटरी लेवल्स के लोग नहीं बैठते, पूरा सेक्रेटरीट नहीं बनता, इस आवाम को कोई फायदा नहीं है। ये करोड़ों रुपए जाया कर रहे हैं, आवाम के लिए कोई फायदा नहीं है। अच्छा, इलेक्शंस आ रहे हैं दोबारा से, 8 फरवरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से डेट अनाउंस की गई इलेक्शंस के लिए। मुल्तान की आवाम के लिए, जनूबी पंजाब खित्ता के पसमानदा तरीन अजला है जिसके लिए आज तक इन हुक्मरानों ने वोट लेने के बाद MNA MPs ने कुछ नहीं किया, क्या मैसेज पैगाम तजवीज़ देना चाहेंगे कि इस दफ़ा जो है वो किस रहनुमा का इंतखाब करना चाहिए, किस किस्म के लोगों को अवॉइड करना चाहिए?
देखिए जी, मैं तो अपने इस खित्ते की आवाम से भी यही अपील करूंगा कि इस दफा जो भी सियासतदान आए कम से कम उसको इतना जरूर देखें कि क्या ये हमारी इस काज के साथ मुखलिस भी है। अगर वो मुखलिस है तो उसको वोट देना चाहिए। जो इस काज के साथ मुखलिस नहीं है उसको वो वोट का हकदार नहीं है। जब हम ये सोच कर ये वोट देंगे, ऐसे शख्स को मुंतखब करेंगे कि जो इस काज के साथ मुखलिस होगा और जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए वो अपनी काविशें करेगा, फिर तो वो इस वोट का हकदार है। अदरवाइज ये लोग वोट के हकदार ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतने लॉलीपॉप दे चुके हैं, ये इतने वादे कर चुके हैं कि अब आवाम का एतमाद उठ चुका है। ये सिर्फ कहते हैं हर दफा हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। कोई भी जमात आती है हम बनाएंगे, फिर क्या करते हैं कि वहां जाके ऐवानों में बैठ, ओहो हमारी अक्सरियत नहीं है, हमारी अक्सरियत नहीं। जब तमाम सियासी जमातें आके इलेक्शन में अपने मंशूर में ये कहती हैं कि जी हम जनूबी पंजाब सूबे के साथ हैं, हम जनूबी पंजाब को अपना मंशूर का हिस्सा बना चुके हैं, वो फिर मंशूर बनने के बाद कहाँ जाता है? फिर तो वही बात है कि मंशूर तो बढ़ गया। अच्छा सर, तमाम पार्टीज के बयानी अपनी जगह पर, तमाम MP MNA के लॉलीपॉप अपनी जगह पर, अगर पंजाब हुकूमत की भी बात की जाए, क्योंकि जनूबी पंजाब कहीं ना कहीं ज़ाहिर है ओवरऑल तो पंजाब का हिस्सा है, तो पंजाब के जो पसमानदा तरीन, जनूबी पंजाब के जो पसमानदा तरीन अजला हैं, इनके ऊपर वज़ीर आला साहब या जो भी वज़रा आते हैं वो वहाँ बैठ कर भी कोई जो है वो नजर करम क्यों नहीं घुमाते? क्यों यहाँ पर जो है बेसिक रोड्स तक मौजूद नहीं है? राजनपुर, DG खान जैसे इलाकों में सादा साफ पानी की सहूलियात मौजूद नहीं है। मुल्तान तो चले फिर थोड़ी सी डेवलप सिटी समझी जाती है। तो इन इलाकों को अगर आप कंपैरेटिवली देखें अपर पंजाब के अजला से, तो आप क्या फर्क देखते हैं? देखिए जी, जो भी वजीर आला बनता है, किसी भी जमात का बनता है, उसको सिर्फ अपर पंजाब नजर आता है, जनूबी पंजाब नजर नहीं आता। जनूबी पंजाब के नाम पे फंड मुख्तस होते हैं। क्या जी, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए हमने इतने अरब का फंड जो है वो जनूबी पंजाब के लिए रख दिया गया। वो चंद दिनों के लिए वो लॉलीपॉप होता है, वो मीठा 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 एक कैप्सूल मिलता है इस अवाम को कि जी इतने अरब का फंड मिल गया। फिर वही होता है कि तख्त लाहौर वाले उठा के फिर वहीं ले जाते हैं। हम तो आज भी वहीं महरूम खड़े हैं। अपर पंजाब कभी भी जनूबी पंजाब को तस्लीम नहीं करता। ये अवाम महरूम है, महरूम रहेगी जब तक हम अपना एहतसाब खुद नहीं करेंगे। इन लोगों को यहाँ से भगाएंगे नहीं, कि हम उन लोगों को वोट नहीं देंगे कि जो जब तक सूबा नहीं बनाते। जनूबी पंजाब में माशी जो सर्कल है वो 80% जो है वो ज़राअत पर मबनी है, और पाकिस्तान में ज़राअत को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और समझा जाता है। लेकिन उसके बावजूद जनूबी पंजाब के किसान बदहाल हैं। तो उनके किसानों के लिए कोई स्पेसिफिक को मैसेज को, पैगाम को तजवीज़ मौजूदा या आने वाली हुकूमतों को देना चाहें? देखिए जी, अब जो पोजीशन है मुल्क में, वो पोजीशन तो यही है कि जब तक आप जनूबी पंजाब का सूबा नहीं बनाएंगे आपका मुल्क कायम नहीं रह सकता। क्यों? कि ये खित्ता ज़राअत पर मुश्तमिल है। ख़ास तौर पूरा पाकिस्तान इस टाइम ज़राअत पे चलता है। हमारी मेन रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। जब हम ज़राअत पे तवज्जो नहीं देंगे, उनको महरूम रखेंगे, उनको सहूलियात नहीं देंगे, तो फिर एंड यही होगा कि ये मुल्क ख़तरे में होगा। अब भी जो गवर्नमेंट भी आए उसे चाहिए कि वो फौरी तौर पर इन किसानों के मसाइल हल करे, उनको सहूलियात दे, ताकि हमारी जो किसानों की जो हमारी मईशत है वो मजबूत हो सके। जब तक मईशत हमारी मजबूत नहीं होगी तो ये मुल्क कहाँ से चलेगा? हमारी है सारी की सारी मुल्क में सारी किसानों के हवाले से चलता है सिस्टम। हम तो काश्त पे चलते हैं। ये कब काश्त आएगी हम ये काम करेंगे, ये काश्त आएगी हम ये काम करेंगे। जब हमारा सिस्टम ही इसी पर है, ज़राअत पर, तो फिर हमें सबसे पहली तवज्जो जो है वो ज़राअत पे देनी चाहिए। नाज़रीन, हमने मुल्तान के शहरियों से जाना कि जनूबी पंजाब सूबा के हवाले से इनके क्या ख्यालात हैं, सेक्रेटेरिएट के अमली तौर पर क्या इकदामात हैं, और क्या जो जनूबी पंजाब के किसान हैं उनके हवाले से क्या कमेंट्स रखते हैं कि क्या इकदामात किए गए हुकूमतों की जानिब से जनूबी पंजाब के किसानों के हवाले से। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे सवालों के जवाब जाने मुल्तान के शहरियों से। इलेक्शन नज़दीक है, अब देखना यह है कि जनूबी पंजाब की आवाम किस जो रहनुमा है उसका मुंतखब करती है जनूबी पंजाब सूबे के लिए। एक दफ़ा फिर से जो पार्टीज के टिकट्स होल्डर हैं, जो MNA MPO के उम्मीदवार हैं, वो फिर से आवाम को सूबे का चूरन बेचकर जो है वो दोबारा से ऐवानों तक पहुंचने में कामयाब हो पाते हैं, नहीं हो पाते। और अगर कोई रहनुमा कामयाब होता तो क्या वाकई ही जनूबी पंजाब सूबे के लिए कोई सॉलिड इकदाम उठाता है या नहीं उठाता? इन तमाम तर सवालात के जवाब हम छोड़ते हैं वक्त और हमारे नाज़रीन पर। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक अपने मेज़बान कमर जहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।